भाजपा वाले आए तो दावा भी आया, सारे आए, ठीक है, सारे अभिवादन तो देंगे, दुकानों को मिलेगी, लेकिन मैं सारी रिपोर्ट भी है, एक साल एक मीडिया वाला लेकिन ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ का जनाब ने जैसा बनाया हल्की बोली लोग खैर नहीं करते, लोग अस्सी भी कहते हैं, लोग खास कुर्बान जाते हैं रास्ते में भी 4-5 साल पूरा रोड बंद उसे अज स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं देखेगा नाम कितना मतलब नवरात्रों के दिन आने वाले हैं। लोगों को शुभकामनाएं और अपना एक फर्ज बनता है कि जो भी यहाँ पे आए भक्तजन के रूप में उनको पूरी सुविधा दी जाए। अपने अपने तौर पे तरीके के तौर पे प्रशासन भी चक्कर लगाता है, लेकिन लगता यह है कि काफी देरी कर देते हैं। एक दिन पहले आने से ये कॉस्मेटिक अप्रोच लिपस्टिक लगा के तो ये खूबसूरती का बयान करना ये परमानेंट हल नहीं है। उस बहु फोर्ट को हम समझते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहु फोर्ट का किला उस वक्त बनाना शुरू किया जब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं था। जब बहु फोर्ट के किले की दीवार टूटी तो जेडीयू को नोडल एजेंसी, क्योंकि हेरिटेज मिनिस्टर था, जिसमें पूंछ का किला हो, चिंगस का किला हो और ये बहु फोर्ट भी उसी किले के अंतर्गत आता था, तो जेडीयू को नोडल एजेंसी बना के काम की शुरुआत की। स्मार्ट सिटी तो बाद में प्रोजेक्ट आया जिन्होंने इन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। कोशिश हमने की कि भक्तजन के रूप में ये टूरिस्ट पिलग्रिम स्टेट है, जहाँ पे जो भी भक्तजन के रूप में यहाँ पे आए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आता है। बहु फोर्ट यहाँ पे आता है, जहाँ पे और कई चीजें हैं जिनके वो दर्शन यहाँ पे करता है। और बहु फोर्ट पे खास तौर पर मैं समझता हूँ कि गंडोला लगाना ये कांग्रेस और एनसी की सरकार की उपलब्धि थी कि यहाँ के लोग पर्यटक के तौर पे भी यहाँ पे आए। एक्वेरियम बहुत बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट जो नॉर्दर्न जोन में सबसे बड़ा एक्वेरियम है, ये वो देन है। लेकिन जब नवरात्रे के दिनों में आए तो सिर्फ रास्ता मेन नहीं, आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट सर्किट हमने बहु फोर्ट बलिदान स्तंभ को लेके हर की पौड़ी से शाहबाद तक जो रास्ता दिया, 14 हर्बल गार्डन दिया, 1400 कनाल की पार्क, वो रास्ता 5 साल से टूटा है। तो प्रशासन 10 साल से क्या कर रहा? जो आज बड़े नावे गारे लगाते हैं विकास के, तो जो हर की पौड़ी आए तो वो लोग अगर उस रास्ते से जाना चाहे वो नहीं जा सकते, 5 साल से वो रास्ता बंद है। जो लोग आज भी मंदिरों के शहर में कई लोग पैदल चल के नवरात्रों में सुबह सुबह शॉर्टकट रूट अडॉप्ट करते हैं, गलियों से आते हैं कहीं पे, लेकिन गलियों की हालत बुरी है। वहां पे कोई सैनिटेशन का सिस्टम नहीं, सीवरेज सिस्टम उसकी शुरुआत करने के बाद वहां पे हर एक गली वो टूटी हुई है, उसमें हम रिपेयर करने की कोशिश नहीं की। इंटरनल गलियों में स्ट्रीट लाइट का कोई बंदोबस्त यहाँ पे नहीं है। तो सब चीजें करने की जरूरत थी। हमें फोकस करना इसलिए जरूरी समझा कि यहाँ पे जो हमारे रेडी वाले थे 5 साल से उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी तो तब होता जब इन लोगों की भी रिहेबिलिटेशन होती। एक दिन नवरात्रे के आने के बाद ये अब ये फोटो पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला जम्मू कश्मीर में, ना हम चलने देंगे। फोटो खिंचवा के आप बातें बड़ी करें लेकिन रास्ते में इन लोगों को राहत ना दें। आपके सामने ये जिंदा मिसाल है कि कितनी रेडियां थी, आज कितनों को रिहेबिलिटेट कर रहे, ये काम नहीं कर रहे। अगर स्मार्ट सिटी है तो कम से कम उनका बंदोबस्त भी यहाँ पे होना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेशन यहाँ पे होनी चाहिए। यही सरकार की आप देखी है। हमें लगता है कि सरकार को दौरे लगे थे, कल परसों भी हमने देखा किसी प्रशासन का दौरा लगा, वो सिर्फ दौरा एक दिन तक नहीं सीमित रहे। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका फॉलो अप क्या है, क्यों इन लोगों को दुकानें नहीं दी जा रही? तो लोगों की मांग जायज है। अगर वो प्राइवेट सरकारी नौकरी नहीं अपना काम करना चाहते हैं और फिर भी ये 5 साल से वंचित है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहु फोर्ट में बलिदान स्तंभ, हर की पौड़ी और शाहबाद का रूट, ताकि कोई टूरिस्ट के तौर पे आए, अगर माता के दरबार के दर्शन करने के लिए आए, एक्वेरियम जाए, हर की पौड़ी में जाके वहां पे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाए, तो हर्बल गार्डन का रास्ता को जल्द से जल्द रिपेयर होने की जरूरत है। लतीश जी, कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को? ये जो कमेटी बिठाई गई है इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोटली फर्ज हो रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यहाँ पे 26 रेडियां, जो रेडी वाले 1990 से जो यहाँ से रेडी करते हैं, उनमें से किसी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। ये जो दुकानें बनाई गई हैं, 11 दुकानें बनाई गई। हमें तो ये लगता है कि ये म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ पे एक कब्जा कर लिया है अपना, और ये ईयरली टेंडर्स करके हर साल एक नया दुकानदार, जैसे शराब की दुकानों के साथ इन्होंने किया, वैसे ही इस प्रॉपर्टी के साथ भी ये, जहां ये माता रानी के चरणों में ये लोग अपना रोजी रोटी कमाते थे, जहां रेडी लगा के अपना घर परिवार चलाते थे,
उनको ये बेघर करना चाहते हैं, उनके बच्चों को भूखे मारना चाहते हैं और साथ में ये 11 सिलेक्टिव लोग जो इनके अपने लोग उनके नाम इसमें इंडल्ज किए हैं। इस चीज के बारे में हमें बहुत खेद है और हम इन रेडी वालों की, इन 26 के 26 रेडी वालों की जो लड़ाई है ये हम पुख्ता तरीके से लड़ेंगे। और जैसे कि भरला साहब भी अभी आए थे, उन्होंने बताया, तो ये खुद को अकेला ना समझे, ये जितने भी रेडी वाले हैं हम इनके साथ हैं और प्रशासन का जहां भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हम खटखटाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। और जम्मू म्यूनिसिपैलिटी से हमारी ये आग्रह रहेगा कि अभी भी आज 3 दिन 4 दिन रह गए हैं नवरात्रे को, तो आज भी अभी भी आप बाऊ फोर्ट की ये हालत देख सकते हैं। सैनिटेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, सारी सफाई की बहुत प्रॉब्लम है, काम चल रहा है, यहाँ पे लोगों को दिक्कत है। पीछे सड़क टूटी हुई है, जो हर की पौड़ी वाली कनेक्टिंग रोड शाहबाद टू हर की पौड़ी वो टूटी हुई है। वहां पे यहाँ से पाथवे था जहाँ से लोग यहाँ बावे दर्शन करके नीचे हर की पौड़ी दर्शन करने जाते थे, वो टूटा हुआ है। तो ये सारी चीजों का संज्ञान लेने की काफी जरूरत है। 10 साल से 5 साल हो गए उस सड़क को टूटे हुए, लेकिन आज तक वो सड़क बनी नहीं। तो क्या ये खाली अपनी पीठ थपथपाने का काम जो सरकार कर रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऑर्नामेंटल काम नहीं चलेंगे, ग्राउंड पे काम चाहिए। सिर्फ किसी जेई को या किसी एडब्ल्यू को बदतमीजी करने से या किसी के साथ फोन पे बदतमीजी करने से काम नहीं होते हैं। काम जनता की जो जरूरतें हैं उस पर पुख्ता उतरना पड़ेगा, तभी ये सरकार चल पाएगी। धन्यवाद।